हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी मैथ की कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। वो भी बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है एलसीएम कैसे निकालें, सर को भी कमेंट करते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कई सवाल लिए हैं, जैसे कि ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा इस प्रकार से कि मैंने अन्य भी तरीके के बहुत से सवाल लिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और अच्छे से देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है जो उसमें हम लोग करते हैं 18 है, 24 है और 36 है, 48 है। ठीक, ये इतना बड़ा सवाल है, आप लोगों को देख के डर भी लग सकता है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा सवाल लग रहा है ना। तो आप लोग डरने की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, तो आप लोग केवल तैयारी करते हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं ध्यानपूर्वक से। सबसे पहले हम लोग एलसीएम को लगाने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 2 से काटते हैं। देखिएगा 2 से हम लोग काट रहे हैं तो 2 नवा 18, फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48। मतलब हमें एक प्रकार से भाग ही देना है इसे। फिर हम लोग देखिए यहाँ 9 है तो हम लोग 3 से नहीं काटेंगे, जब तक ये सभी संख्याएं 2 से कटती रहेंगी तब तक हम लोग इन संख्याओं को काटते रहेंगे 2 से। फिर 2 से काटते हैं तो देखिएगा 9 को दो तो उतार लेंगे, फिर 2 छक्के 12 होता है, 2 नवा 18 होता है और 12 दूनी 24 होता है। तो जो संख्या नहीं कटते उससे हम लोग ज्यों का त्यों उतार लिया करते, जैसे 9 उतार लिया, फिर 2 तियाँ 6 और 9 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे और 2 छक्के कितना होता है 12 होता है। अब हम देखते हैं यहाँ 2 से कोई संख्या कट रही है तो 6 भी कट रही है, तो हम लोग 2 से काटेंगे। देखिए 2 से हम तब तक काटेंगे जब तक हमारी संख्याएं कटेंगी। तो हम लोग देखते हैं 6 को काट रहे हैं तो देखिएगा 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे ज्यों का त्यों, 3 भी उतार लिया जाएगा, फिर से 9 उतार लेंगे। अब 2 तियाँ 6 को हम लोग काट देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कौन सी संख्या कट रही है, तो ध्यान से देखिएगा। जो ये 9 है ये मेरा 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर हम देखते हैं 3 कट रहा तो 3 एकम 3। देखिए हम लोग तब तक काटते हैं जब तक यहाँ सभी संख्याएं 1 के रूप में ना जाएं। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ 1 के रूप में आ चुकी हैं, अब कोई संख्या तो बची नहीं है। तो हम लोग इसी संख्या को अब यहाँ लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 की जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तियाँ कितना होता है 15, यानी और 2 तियाँ 6, 144 आएगा। तो करेक्ट आंसर 144 आया। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगर जो पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा क्वेश्चन सीखिएगा, वो समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है फिर से आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है 18, 24 और 27, इस संख्या को हमें एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम 2 से भाग देते हैं, यानी 2 से संख्याओं को काटने की कोशिश करते हैं। फिर 2 से नहीं कटती तो उससे बड़ी, नहीं कटती उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से हम लोग उन संख्याओं को काटते हैं। तो देखिएगा 2 से हम लोग काट रहे हैं तो देखिए 2 नवा कितना होता है 18, 12 दूनी कितना होता है 24 और 27 तो कटता नहीं है, कोई बात नहीं हम लोग उतार लेंगे। फिर देखिएगा 2 से कोई संख्या यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है 12 कटेगी ना, तो हम लोग 2 कट लिखेंगे, 9 ज्यों तो उतार लेंगे और 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 से संख्या कोई कट रही है तो 6, तो हम लोग 2 से फिर काटेंगे, 9 को ज्यों का त्यों, 2 तियाँ 6। अब 27 को हम लोग ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट 9 नहीं लिख देंगे यहाँ पास, क्योंकि हमें 27 से, देखिए हम लोग एक सीरीज वाइज काटते हैं संख्याओं को, पहले 2 फिर 3 फिर 4 5, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि हम पहले 4 कहीं 2 कहीं 3 इस तरह से काटते तो खिचड़ी बन जाएंगे। तो वो जो है कि मान्य नहीं होते हैं, वैसे लगाना भी नहीं चाहिए सवाल को। तो देखिएगा 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 नवा 27 भी कट जाएगा।
फिर से हम लोग 3 से भाग देंगे तो निकम 3 हो जाए, 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अभी एक 3 बचा हुआ है, तो हम लोगों ने बताया कब तक काटते हैं, जब तक यहाँ सभी संख्याएं 1 के रूप में ना जाएं। तो देखिएगा 3 एकम 3, सभी संख्याएं हमारी 1 के रूप में आ चुकी हैं। अब हम इस सवाल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 है 3 बार तो 1 2 3, सॉरी, फिर मल्टीप्लाई में 3 3 बार है, 3 3 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ कितना होता है 45, 24 तियाँ 72, और 72 तियाँ कितना होता है 7 त्रिक 21, 2 तियाँ 6, यानी 216। तो आई होप आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग देखिएगा, हम लोगों को एलसीएम लगाना बहुत आसान है। तो इस तरीके से एलसीएम लगाइए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर जो नहीं आप लोगों ने लिखा होगा तो ये पहले सवाल की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जो है सेकंड क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अब तक कितने एलसीएम के सवाल लगा चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में हल्का फुल्का तो आ ही गए होंगे। अब हम जो सीखते हैं इसे भी देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो हम लोगों ने अब तक सीखा है, सबसे पहले 2 से संख्याओं को काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, और 15 नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, और 15 को ज्यों त्यों का त्यों उतारा जाएगा। फिर 2 एकम 2 होता है, 3 को ज्यों का त्यों, 15 को ज्यों का त्यों। अब हम लोग देखते हैं, इसे 3 से भाग देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ भाई कोई संख्या है तो नहीं जो 4 से कट जाएगी या 3 से कट जाएगी, तो अब यहाँ 5 बची है, तो हम लोग 5 डायरेक्ट लिख देंगे ना। तो 5 एकम 5। तो इस तरीके से 5 तियाँ 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 120। तो आप लोगों को आई होप फटाफट अब सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए, आप लोग जब लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करिए। तो देखिए, अब ये लास्ट एलसीएम है, क्योंकि इसके बाद में आप सभी लोग बोर होने लगोगे, क्योंकि एलसीएम के सवाल बहुत सरल होते हैं। आप लोग जितना लगाएंगे उतना ही समझ में आएंगे। तो देखिएगा, ये थोड़ा हार्ड तरीके का है, हालांकि हार्ड नहीं है सवाल है, सवाल बहुत सरल है। यदि आप लोगों ने इतने सवाल लगाए होंगे ध्यानपूर्वक तो ये आप फटाक से लगा सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं। तो 2 से 20 से तो आराम से कट जाएगा, 25 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, 125 को ज्यों का त्यों, और 20 को 2 दहा 20। फिर यहाँ बचता है 10, तो फिर ये कटेगा 2 से, तो 2 पंचे 10, फिर 125 और 25। अब देखिएगा, इन सभी संख्याओं में लास्ट में 5 है, यानी इकाई का अंक कितना है 5। तो आप लोग जानते ही हो कि जिसके इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या कितने से कट जाती है, 5 से कट जाती है। तो हम लोग 5 से फिर देखते हैं, पचम 25, ये देखते हैं 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 एकम 5, भाई साहब कट गई संख्या। फिर से देखते हैं, तो 5 एकम 5 और पचम 25 ज्यों का त्यों, 5 एकम 5। कितना सरल सवाल, तो स्टेप में सवाल समाप्त हो जाता है। देखिएगा, पचम 25, 25 पंचे 125 दूनी 250 दूनी कितना होता है 500। तो ये आप लोगों को आई होप एलसीएम लगाना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग सीख लेते हैं लगातार में एचसीएफ भी निकालना। तो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में टाइम भी मेरे पास है, तो आप लोगों को एचसीएफ भी लगाना सिखा दूँ। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो तभी हम लोगों का मन लगता है वीडियो बनाने में। तो देखिएगा, हम लोग अब सीखेंगे एचसीएफ। देखिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम जो महत्तम समापवर्तक होता है एकदम भाग तरीके का होता है। तो देखिएगा, इसमें होता क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा पहला सवाल है, कुछ भी सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने पहला सवाल लिया 625, 775 मान लिया, ठीक। इसे मुझे एचसीएफ विधि से हल करना, कैसे एचसीएफ निकालो, ठीक। तो देखिए, हम लोग आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। जो संख्या बड़ी होती है तो हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं 625 ग्रेटर देन 775। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है उससे हम लोग क्या करते हैं भाज्य बना देते हैं, यानी उससे लिखते हैं बीच में 775। छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं। अब इसका हम पहाड़ा पढ़ें कि 775 से ज़्यादा ना हो, तो 625 से कम कितना होता है 625 हो जाएगा। दूना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से घटाएंगे तो 0, 7 से तो जाएगा 5 और 7 से 6 जाएगा 100।
आप देखिएगा, अब इसी संख्या को यहाँ लिखते हैं और ये वाली संख्या को हम लोग फटाक से अंदर कर देते हैं। देखिए ये बदलचू नियम होते हैं। अब इससे हम लगाएंगे तो देखिए कैसे लगता है, 15 चुक्कू कितना होता है 60, आराम से लग जाएगा 600। यहाँ कितना बच रहा है 25, कोई बात नहीं, फिर हम लोग 150 लिख लेते हैं यहाँ पास। आप देखिएगा 25 दूनी 50, इसे कितने से गुणा किया जाए, इसे 6 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15। तो इस तरीके से आप लगाने के बाद में इसका एलसीएम बता सकते हो कितना है 25। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पहला एलसीएम निकालना सीख चुके होगे। अब हम लोग एक दो और सवाल लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा एचसीएफ का सवाल है, तो हम लोग इसे देखिए कैसे लगाते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं कैसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30 है, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है, इससे छोटी संख्या कौन सी है 6, यानी ये बड़ी सबसे, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से आप लोग चिन्ह लगा सकते हो। लग रहा कुछ सिंबल है गलत नहीं लग गए हैं कोई बात नहीं, हम भी लोग ऐसे लगाए जाते हैं सिंबल है ना, कोई इससे लगाए, अरे भाई 30, 15 और 6, इस तरीके से संबल लगेंगे, यानी 6 फिर ये 15 है फिर 30 है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग सबसे पहले अंदर कर देते हैं। 30 को मैंने अंदर कर दिया, और सबसे छोटी संख्या कितनी है 6, 6 लो हम लोग क्या कर देंगे, 6 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब भाग देते हैं, 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। अब यहाँ भाई साहब 30 तो ज्यों का त्यों कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को अंदर करेंगे, क्या नहीं 15 को अंदर करेंगे, और इस वाले 6 को यहाँ ले आएंगे। ठीक, तो देखिएगा 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इस वाले 6 को यहाँ ले आएंगे, 3 दूनी 6। अब भाई साहब आपका हिसाब किताब बराबर, इसका हिस्से कितना आ गया 3 आ गया। देखिए सवाल बहुत सरल है। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें फटाफट, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।